17 जून से मित्रों शनि हो रहे हैं वक्री। और ये जो वक्री का प्रभाव है ये मकर राशि पे कैसा रहेगा, क्योंकि मकर राशि पे ऑलरेडी 7.5 चल रही है। तो क्या उन पे लेने के देने पड़ जाएंगे, ये कुछ लाभकारी है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। और 17 जून से 4 नवंबर तक जो शनि वक्री हो रहे हैं इससे क्या इफेक्ट मकर राशि पे आएगा, इसके बारे में डिटेल में शास्त्र अनुसार हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शनि का ध्यान कर लेते हैं जो वक्री हो रहे हैं। ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। जय जय शनिदेव। मकर राशि वाले जितने भी हैं वो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें, आप पे कृपा होगी, मेरा ये मानना है। चलिए अब बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके ऊपर 7.5 तो चल ही रही है। जो 7.5 का प्रभाव है वो जनवरी से ही है। तो जनवरी से देखा जाए आपके पैरों पे जो 7.5 चल रही है वो आपको खूब संघर्ष करवा रही है। छोटे छोटे काम के लिए आपकी भागा दौड़ी हो रही है। जो काम फ़ोन पे हो जाना चाहिए उसके लिए भी आपको चल के जाना पड़ रहा है। छोटे छोटे काम एम्प्लॉई जूनियर कर नहीं पा रहा, उसके लिए भी आपको भागा दौड़ी हो रही है। यानी कि बड़े परिश्रम ज़िंदगी में चल रहा है, उसके बाद कुछ सफलता आपको नज़र आ रही है। अब जैसे ही शनि वक्री होंगे वैसे ही आपको ज़बरदस्त धन लाभ या अचानक कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है। एक्स्ट्रा इनकम के योग आपके बन सकते हैं, यानी कि 140 दिन ऐसी स्थिति बनेगी। ऐसा कोई ऑफर देता है तो मना ना करें, आपके लिए लाभकारी है। साथ ही साथ शनि द्वितीय स्थान में बैठा है। द्वितीय स्थान में जो शनि होता है वो दांत संबंधी समस्या भी देता है। और साथ ही साथ शनि के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि द्वितीय भावे शनि वक्रा धन धान्य पददायका, यानी कि द्वितीय भाव में शनि जब भी वक्री होते हैं तो धन धान्य में वृद्धि कर देते हैं और नौकरी वालों को पद देते हैं, श्रेष्ठ नौकरी दे देते हैं। तो कुल मिला के 140 दिन आपको श्रेष्ठ नौकरी मिल सकती है। आपको अप्लाई करने की, प्रयास करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी 7.5 या ढैया में अचानक नहीं मिलती है। आपको प्रयास तो करना ही पड़ता है, ढैया और 7.5 वालों को तो एटलीस्ट। अब बात कर लेते हैं कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव, जहां पर आप देखेंगे 1 नंबर लिखा है वहां पर पड़ी हुई है। तो देखा जाए तो मैं यही कहूँगा कि अगर वाहन के आपके योग बनते हैं लेकिन काला वाहन ना खरीदें, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान होगा। किसी भी रंग का आप वाहन खरीद लीजिएगा, काला वाहन आपके लिए अशुभकारी रह सकता है, बाकी आपकी मर्जी है। और चतुर्थ भाव जो है भूमि का भी होता है। तो भूमि संबंधी अटका हुआ रुका हुआ काम, कोई बिल्डर आपको मकान नहीं दे रहा है, पोजीशन नहीं दे रहा है, वो काम भी आपका हो सकता है कि नवंबर तक हो जाए। साथ ही साथ परिवार में किसी सदस्य का कोई मांगलिक काम जैसे शादी विवाह करियर और या शिक्षा का काम भी हो रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये दृष्टि बहुत अच्छी है। साथ ही साथ शनि की जो 7वीं दृष्टि 5 जहाँ खाना लिखा है आपके अष्टम भाव पे बैठी है, यानी कि 5 नंबर जहाँ लिखा है वो याद रखिएगा, वो अष्टम भाव है आपका, तो वहाँ पर बैठी है। तो कहीं ना कहीं अचानक पद लाभ आपका होगा। साथ ही साथ नौकरी और करियर में आपकी पावर बढ़ जाएगी। और पार्टनर का ये द्वितीय भाव होता है, तो पार्टनर के लिए ये जो दृष्टि है लाभकारी नहीं है। यानी 140 दिन हो सकता है पार्टनर को धनहानि हो, या धन का खर्चा उनका अधिक बढ़ जाए, या उनको शारीरिक कष्ट ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी कि पार्टनर के लिए ये जो 5वें में जो दृष्टि है वो लाभकारी नहीं है। इसी प्रकार से देखा जाए शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पे, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है वहाँ पर है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आप जो इन्वेस्टमेंट आपने पिछली कर रखी है एफडी में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, बॉन्ड में, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है उसका अब आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। 140 दिन कोई मोटा काम, मोटी डील आपको मिल सकती है, एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है, जिससे आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। ये टेम्परेरी 140 दिन का ही फेज रहेगा मित्रों। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, 95% एक्यूरेसी से आप मकर राशि वाले जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, आने वाले 2.5 साल कैसे रहेंगे, ये तो 140 दिन की बात है, तो उसके लिए आपको 7210124289 जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर व्हाट्सएप कर आपको मेरे से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करानी है, याद रखिएगा। तो डिटेल में हमारी चर्चा होगी। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।